चीन परस्त मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू अपनी 5 दिवसीय चीन यात्रा खत्म कर वापस देश लौट आए हैं। मालदीव लौटते ही वो अपने मंत्रियों के भारत विरोधी रंग में रंगे दिखे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को आंख दिखाई है। दरअसल मोहम्मद मुइज्जू ने लौटने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने बिना भारत का नाम लिए कहा, हम भले ही छोटे हैं, लेकिन इससे आपको हमको धौंस दिखाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि मालदीव किसी देश की संपत्ति नहीं है। मोहम्मद मुइज्जू ऐसे समय पर चीन गए थे जब भारत और मालदीव के बीच विवाद चल रहा था। उनके मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद बढ़ने के बाद मुइज्जू ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। कायदे से तो मुइज्जू को मालदीव वापस लौटने के बाद भारत से रिश्ते बेहतर करने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वापस लौटते ही अपने भारत विरोधी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दरअसल जनवरी के पहले हफ्ते में पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे। उन्होंने यहाँ की खूबसूरती दिखाते हुए तस्वीरें शेयर की थी। इस पर भारतीय लोगों ने मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाने की बात कही। ये बात मालदीव के मंत्रियों को नागवार गुजरी और वो आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ही पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद भारत ने अपनी नाराजगी जताई, जिस पर मालदीव ने कहा कि ये उनके मंत्रियों का निजी बयान है। बता दें कि मुइज्जू हाल में ही चुनाव जीतकर मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं। उन्हें चीन का समर्थक माना जाता है। चीन से नजदीकियों के चलते ही वो अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर चीन गए। आमतौर पर मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली यात्रा भारत में करते रहे हैं, लेकिन मुइज्जू ने इससे अलग हटकर चीन को चुना। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मोहम्मद मुइज्जू का ये दौरा बेहद कामयाब रहा। उनका भव्य स्वागत और सम्मान हुआ। दोनों देशों के बीच 20 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वहीं मालदीव विवाद पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आ गया है। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि राजनीति तो राजनीति है और इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कि हर देश हर बार भारत का समर्थन करेगा या हमसे सहमत होगा। जयशंकर ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। But that said, politics is politics. So I cannot, guarantee that in every country, in every day, everybody will support us or agree with us. But seriously, as a solution, what we are trying to do, and I would say in last 10 years with lot of success, is to build, I would say, a very, very strong connect, so that though the politics may go up and down, the people of that country, the society generally has good feelings towards India and understands the importance of having good relations with India. So how do you do this? What it means in practical ways is that, let us say, we are involved today in building roads, electricity transmission, in supplying fuel, in providing trade access, in making investments, in having people holiday in other countries. All these are parts of how you develop those relationships. So we have to, as I said, sometimes things go not in a good way, and then you have to, in my business, you have to reason with people and try to bring things back to where they should be. उधर भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत में चल रहे बायकॉट मालदीव के ट्रेंड के बीच मुइज्जू ने चीन से अपील की थी कि वो अधिक से अधिक चीनी पर्यटकों को मालदीव भेजें। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का सबसे बड़ा रोल है। भारत से पंगा लेकर मालदीव बुरी तरह फंस चुका है और चीन से लौटकर मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू चीन के प्रति अपनी वफादारी के सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।